इतना बोलेंगे तो पकवाएंगे, और जब सरकार आएगी तो इन सबसे पंचर बनवाएंगे। लहर बड़ी करारी है, चिलम पे साइकिल भारी है। विकास का मुद्दा है, इतना विकास हुआ, डिक्लेन फोरलेन एम्स हॉस्पिटल बना, विकास में विकास हो रहा है। अब कितना विकास चाहिए? भाजपा अब सपना देखेगी अपना सरकार लाने के लिए। 22 में सपा की सरकार आ रही है। जो प्रवासी मजदूर कोरोना में पैदल चल के आते थे, रास्ते में कितने मर गए मजदूर। उस टाइम इनके पास बसें नहीं थी उन्हें वापस मंगवाने के लिए, और इनकी बसें आज जनता को सभा में ढोने के लिए बसें हैं। अखिलेश यादव पूरे के पूरे जातिवादी नेता हैं, जातिवाद करते हैं, मोहम्मदन और यादव बिरादरी का ही पक्ष लेते हैं। सबसे बड़े जातिवाद योगी जी हैं, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। जनता समझ चुकी है कि रोटी हो या सत्ता, वक्त पे पलट दे, नहीं तो रोटी जल जाती है और सत्ता अहंकारी हो जाती है। हमको तो इन लोगों के हिंदुत्व में शक है, हमको शक है। अब हमारे उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री 12वीं के बाद इंटर करवा के लैपटॉप दे रहे बच्चों को। भैया सुना, जन बोले गांव गांव के बच्चा सफा बोला ला, अरे गोरखपुर के पैदा होता ही बोला ला भाजपा। भाजपाइयों का कहना है कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, पर भगवान जब खुद दुनिया में मनुष्य को नीचे भेज रहा है तो उनकी क्या औकात हो गई है कि भगवान को बुलाएंगे। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। चुनावी कवरेज में मैं पहुंच चुका हूं पूर्वांचल की राजधानी कहे जाने वाले शहर गोरखपुर में। जहां गोरखपुर यूपी के तमाम शहरों और विधानसभाओं में बहुत ही खास है। इसकी खास वजह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये शहर माना जाता है, उनका गढ़ है। इस बार और ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ से अपनी किस्मत आजमाने आ गए हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ की जनता क्या चेहरे पर वोट करेगी या विकास उनका मुद्दा होगा। पिछले विधानसभा की अगर हम बात करें तो गोरखपुर की 9 विधानसभाएं हैं, जिसमें पिछले 2017 विधानसभा के चुनाव में 8 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी थी और 1 पर बसपा। इस बार का समीकरण क्या होगा, यही जानने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है गोरखनाथ मंदिर, जहां तमाम लोगों का आना जाना लगा रहता है। क्या मिजाज है गोरखपुर का, जानने के लिए हम आए हैं मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में। तो चलिए जानते हैं यहाँ की जनता से क्या है उनकी राय। क्या माहौल है इस बार उत्तर प्रदेश में, और अगर हम गोरखपुर की बात करें तो जनता के मुद्दे क्या होंगे इस बार के, बताइए। बोलो। विकास का मुद्दा है, इतना विकास हुआ, डिक्लेन फोरलेन एम्स हॉस्पिटल बना, विकास में विकास हो रहा है। अब कितना विकास चाहिए? फर्टिलाइजर बन गया, रोजगार मिला है, कितना विकास चाहिए? रोजगार मानते हैं? हाँ, रोजगार मिला, हम लोगों को रोजगार मिला है। मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ किस क्षेत्र में रोजगार मिला है। बताइए, पूछ रहे किस क्षेत्र में रोजगार लोगों को मिला? हर जगह मिला है, पूरे यूपी में मिला है, पूरे यूपी में रोजगार मिला है। खड़े हैं आप, जहाँ खड़े हैं वही रोजगार देख लीजिए। 185 दुकानें लगी, 185 दुकानें, अब वो भी गवर्नमेंट के रोड पे। जिन लोगों ने कॉलेज किया, पढ़ाई की, वो भी दुकान लगाए। वो नहीं, वो दुकान ना लगाए, वो करे पढ़े और मेहनत करें, जो रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। अब उनके कहेंगे तो तुरंत नहीं ना मिला जाएगा। 3 साल कोरोना रहा, कोरोना में रोजगार मिलेगा। 3 साल जवाब लेते हैं। इनका कहना है कि कोरोना में जॉब नहीं मिलेगी। कोरोना में कौन सा बहुत बड़ा तीर चला दिए थे। जो प्रवासी मजदूर कोरोना में पैदल चल के आते थे, रास्ते में कितने मर गए मजदूर। उस टाइम इनके पास बसें नहीं थी उन्हें वापस मंगवाने के लिए, और इनकी बसें आज जनता को सभा में ढोने के लिए बसें हैं। अपने रैलियों में जनता को ढो रहे हैं, उसके लिए बसें हैं इनके पास। उस टाइम प्रवासियों को बचाने के लिए। बताइए, अखिलेश जी कहाँ थे जब चल रहा था लॉकडाउन? अखिलेश भैया बीच में थे, अखिलेश भैया बीच में थे। अरे लंदन घूमने गए थे, लंदन भैया लंदन घूमने। कोरोना काल में 1 मिनट जवाब लेने दीजिए। कह रहे हैं कोरोना काल में अखिलेश जी लंदन घूमने गए थे, वो लोगों के बीच नहीं थे। अच्छा, फोटो भाई गया था खींचने, क्या हुआ? कैमरामैन बन के गया था क्या भाई फोटो लेने? देखिए, भाजपा में सिर्फ 2 ही चीज है, सिर्फ इनको हिंदू मुस्लिम करना आता है, और सबसे बड़ी कमी इसमें है कि रोजगार नहीं देते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं यार। क्या कहेंगे? सिर्फ जातिवाद करते हैं भाजपा वाले। जितने अभी अपनी उम्र देखिए, इनका भी ये उम्र देखे, इनको क्या पढ़े हैं, क्या पढ़े? एक मिनट, जॉब मांगना बुरी बात है? नहीं, बुरी बात नहीं। आप जॉब के लायक रहेंगे तब तो, बिना जॉब के लायक यूपी में हो जाएंगे। तो ये एक मिनट, ये कौन जज करेगा कि वो जॉब के लायक है या नहीं? वो हम क्या जज करें? हम नहीं, जो इंटरव्यू लिया जाएगा, जो काबिल रहेगा उसको नौकरी मिलेगी, जो नहीं मिलेगी। जो क्वालिफाइड होगा, जो लायक होगा, उनको क्या नौकरी नहीं मिली है? मिली है कि नहीं मिली है? मिली है ना, क्यों नहीं? एक मिनट, जवाब इधर हो रहा है अंकल जी, यूपी टेट का पेपर लीक हो रहा है, विधायक पेपर लीक करवा दे रहे हैं।
इनके विधायक का बेटा, इनके मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ियां रौंद दे रहा है, वो अपराध नहीं है इनका नारेबाजी। भाई बात तो लीजिए, जवाब। ये लोग कोई भी रोजगार की बात करता है, क्या कह रहे हैं? ये बताएं किनको किनको रोजगार मिला है, कहाँ मिला है, किस जगह पे मिला, किसको मिला है बताएं। हमको मेडिकल में प्राइवेट जॉब करता हूँ मेडिकल। ए बाबू, ए हमसे बात करो। भाई साहब मेरे साथ के ही हैं, बेरोजगार में घूमते रहते बेचारे, मेरे ही साथ बेरोजगार घूमते रहेंगे, ये क्या बात करेंगे मेरे साथ। देखिए ये अखिलेश की सरकार में ये एसपी थे, लेकिन बेचारे भाजपा की सरकार आई, निलंबित कर दिया गया। और ये भाजपा के सरकार में इन्हें बिना पद के डीएम बना दिया गया है। ये बिना हमको नहीं चाहिए रोजगार में, कि क्या रोजगार नहीं चाहिए। इनके सरकार में सुनिए, अरे एक मिनट, इनके सरकार में जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिले तब तो रोजगार नहीं होता, प्राइवेट नौकरी रोजगार नहीं है। बाप परेशान है, घर में सब्जी कहाँ आएगा, और बेटा कह रहा है कहाँ महंगाई है। अभी जब पेट्रोल डलाने जाते हो पेट्रोल पंप से, बाप से पैसा लेके जाते हो कि खुद कमा के लाते हो, मांगते हो। चलिए एक मिनट थोड़ा सा जगह दीजिए। क्या इस बार के मुद्दे जनता के क्या होंगे, एक बार जवाब दीजिएगा, नारेबाजी नहीं। चलिए पहले इनसे ले लेते हैं, जवाब आपसे लेंगे। विकास पे वोट करेगी, शिक्षा पे वोट करेगी, स्वास्थ्य पे वोट करेगी, बेरोजगारी पे वोट करेगी, महंगाई पे वोट करेगी, जिसमें भाजपा सरकार पूरी से पूरी तरह फेल है। जवाब लेते हैं। इनका कहना है विकास पर वोट करेगी, बेरोजगारी पर वोट करेगी, महंगाई पर वोट करेगी। अब इनके घरों में दांत बार खोल दिया जाए, तभी होगा विकास। यही विकास है। ये अपशब्द है, ये ऐसी भाषा का उपयोग मत करें। घर में डांस नहीं दिख रहा है, ये विकास से कैसे दिख रहा है? इनको विकास नहीं दिख रहा है, विकास नहीं हो रहा है। मंदिर बन गया पटना, सुनिए क्या कह रहे हैं भैया? मंदिर बन गया, सपा की दाग सपा रोक के रखा था, सबके परिवारों को, हिंदू परिवारों को। मंदिर निर्माण को आप विकास में जोड़ते हैं? हाँ भैया, एकदम जोड़ते हैं। दो धर्मों को सुप्रीम कोर्ट की देना है, मंदिर भाजपा की देन नहीं है, मंदिर सुप्रीम कोर्ट की देना है। दो धर्मों को लड़ाया जा रहा था, उनको साफ कर दिया गया। विकास ये भाजपा सरकार की देन है या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनी? भाजपा की देन है। अखिलेश इसके पहले भी सपा था, एक मिनट। ये भाई बोले विकास। मैं 7 साल पहले गोरखपुर आया था, इतना गंदा रहता था यहाँ पे। योगी जी की सरकार में देखो, आज देखो ना, आपके सामने देखो ना। इनका कहना है जहाँ आप खड़े हैं वो योगी सरकार ने बनवाया है। मैं मानता हूँ उससे 25 साल से सांसद भी तो ये थे, तब नहीं सड़कें बनवा पाए, तब नहीं नौकरियां। आप देखिए, इसके पहले मान लीजिए वो सांसद थे तो माननीय अध्यक्ष जी तो सीएम थे। तो अच्छा, एक सवाल मेरे लेते हैं। यहाँ से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद आए हुए हैं, क्या माहौल है जनता? योगी जी हीरो है, चंद्रशेखर यादव जीरो है। आजाद के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ सपा और भाजपा। राजा भोज कहाँ, गंगू तेली। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस बार हम पूर्ण सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए 100 सीटें भी नहीं ये जीत पाएंगे, पूर्ण सरकार कहाँ से बनाएंगे? 100 सीटें नहीं निकाल पाएंगे। जनता समझ चुकी है कि रोटी हो या सत्ता, वक्त पे पलट दे, नहीं तो रोटी जल जाती है और सत्ता अहंकारी हो जाती है। योगी आदित्यनाथ, एक मिनट। योगी जी ने कहा है कि इस बार वोट की चोट से जनता समाजवादी पार्टी का विसर्जन करेगी। विसर्जन होने जा रहा है, जनता मन बना ली है। एक तरफा समाजवादी की सरकार बन रही है, जनता मन बना चुकी है, बना चुकी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने 350 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता इस बार जनता मन बना ली है, और हम बताएंगे नहीं, 10 तारीख को दिखाएंगे, हम बताएंगे ना। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आ जाएगा। हम बोल के नहीं, करके दिखाएंगे। इस बार समाजवाद को 10 मार्च को पूरी बहुमत से जिताएंगे। आएंगे बार देख लेना, अब की बार साइकिल का रफ्तार देख लेना। कोई अच्छे मुद्दे पूछ लीजिए जिससे चलिए, ये 5 मुद्दे आपसे चाह रहे हैं जिन पर काम किया है। चलिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंस, वैकेंसी, यूपी 100 ना, योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण बुजुर्गों को 1500 पेंशन,
क्या अखिलेश नहीं दिलाए थे? दिलाए नहीं थे? आप योगी जी से काम दिलाए। ये भारतीय जनता पार्टी के 5 काम ऐसे गिनवा दें। या आपसे 5 काम देखिए कुशीनगर देखिए कुशीनगर एयरपोर्ट, हमारा सवाल क्यों ठीक है, नाम बदल एम्स, फर्टिलाइजर, जहां आप स्वयं खड़े हैं वो कौन सा विकास है? क्यों, ये क्या है? प्रदेश की बात हो रही, प्रदेश। और देख लीजिए सबसे मेन मुद्दा कि कभी भी 9 बजे के बाद लड़कियां नहीं निकल पाती थी, महिलाएं नहीं सुरक्षित रहती थी। आप किसी भी महिला से पूछ लीजिए सुरक्षित है। हाथरस कांड भूल गए, रातों रात एक बेटी को जला दिया जाता है। उन्ना इन्हीं के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बेटियों बहनों के साथ क्या किए थे, भूल गए ये भाजपा। ये अपने अपराध को भूल जाते हैं। ये भाजपा वाले सिर्फ और सिर्फ अपना अपराध। अभी चंद दिनों पहले की बात है, अभी चंद दिनों पहले की बात है कि सपा के लोग प्रचार करने जा रहे थे, उनमें एक महिलाएं थी, वो महिला को ही छेड़ दे रहे थे। तो क्या दूसरे ये बोले हैं कि किसान जानवरों से बेचते हैं। हम किसान हैं, हम एक बांसगांव विधानसभा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और मेरे पास जमीन है, मैं जमीन बोता हूँ, खेती करता हूँ। मैं कुछ भी संतुष्ट हूँ, मैं एकदम संतुष्ट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज़ें हम ही लोग तो कर रहे हैं, हम ही ना गाय को छोड़ दे रहे हैं रोड पे, वो तो हमारी खुद की गलती है, हम नहीं छोड़। सरकार ने भी तो कहा था कि हम गौशाला बनाएंगे। कहानी गौशाला कहाँ नहीं बना? आप जाइए एक बार मंदिर जाके देखिए। और अगर आप इस बात को कह रहे हैं तो मोदी जी ने क्यों एक्सेप्ट किया कि ये दिक्कत हमें समझ में आई, हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे 10 मार्च के बाद? नहीं, ये हाँ तो हो रहा है, काम हो रहा है, काम किए भी हैं। समस्या रही ना? नहीं, समस्या कुछ नहीं रही, हमको कोई समस्या नहीं। मोदी जी ने कैसे माना कि ये समस्या रही सरकार में? नहीं, समस्या नहीं रही। कहीं मोदी जी मान रहे हैं और आप नहीं मान रहे हैं? कहीं जगह पे होंगी, कहीं जगह। भैया ये बताइए किसी जगह पे होगी? मेरे भाई साहब गौशाला पास किए थे, इसीलिए इन्हें पता नहीं है। आप बताइए। इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हिंदू के नेता है, हमेशा रमजान के समय जाके इफ्तार पार्टी करते हैं, कभी नवरात्र में पूजा किए हैं? आप बताइए, आप बताइए। हिंदू को ठोस नहीं है, हिंदू को दुख नहीं है, हिंदू हमारे नेता अखिलेश हैं। आप बताइए ईद के त्योहार में जाके रमजान में रोजा तोड़ रहे हैं, ये सही है? आप बता दीजिए। कोई बुराई है उसमें? एकदम बुराई है। कभी नवरात्र में पूजा करिए आप लोग कन्या का, आप बताइए, ऐसा कभी नहीं। इनका मानना है अखिलेश यादव भूल गए, मोदी जी पाकिस्तान से वही खाने का ये भूल गए। अखिलेश यादव पूरे के पूरे जातिवादी नेता हैं, जातिवाद करते हैं, मोहम्मदम और यादव बिरादरी का ही पक्ष लेते हैं और उनकी सरकार में जवाब लेते हैं। इनका कहना है अखिलेश यादव जातिवादी नेता है, मोमडर और यादव की राजनीति। सबसे बड़े जातिवाद योगी जी हैं, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम से क्या? सुनिए देखिए जब समाजवादी सरकार में 6 डीएम यादव हुए थे, जब समाजवादी सरकार में 6 डीएम यादव हुए थे, तब वो यादव की सरकार थी, और 14 डीएम राजपूत बना के बैठा हुए ठाकुर। अब ये जातिवाद नहीं है। एक इल्जाम और लगा है, एक मिनट। उनका कहना है कि अखिलेश यादव रमजान में इफ्तार करने जाते हैं, लेकिन नवरात्र में नहीं जाते हैं। काहे नवरात्र में नहीं जाते हैं? काहे नहीं जाते? आप देखने जाते हैं वहाँ, आप देखने जाते हैं बना के मुद्दे पे। अब वो योगी जी थोड़ी है, फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डालेंगे तभी पता चलेगा नवरात्र में पूजा करने जाते हैं। उनका कहना है वो दिखा रहे हैं, योगी जी दिखाते हैं, वो दिखाते नहीं। कल शिवरात्रि था सर, योगी जी आए तो रुद्राभिषेक कर रहे थे। वो बताइए, हिंदू लिए गर्व की बात नहीं है? हमारे नेता हिंदू के लिए। ये बताइए, सुने, हमको तो इन लोगों के हिंदुत्व पर शक है। ओवैसी जी ने कल ये बोला कि अखिलेश यादव जी का हारने का एक ही कारण है, क्योंकि वो मुस्लिमों का वोट खींचते हैं। पेपर में तीसरे नंबर पे पढ़ लीजिए, ठीक है? और तो क्या मान रहा है? मुस्लिम जिधर वोट करता है वो हारता है। एक मिनट। हमारे भाई इससे क्या? हाँ, हमारे भाई है मुस्लिम भाई, हम सब मुस्लिम का विरोध किए। हमारे भी भाई सब लोग एक हैं, हम सब लोग एक हैं, कोई पराया नहीं है। लेकिन इनके सरकारों में केवल मोहम्मदों को और यादव जी को देखा जाता है, हम लोगों को नहीं। और हमारे योगी जी जो हैं, उनका स्वयं जो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है, वो भी मोहम्मदम है। हम मोहम्मदम को नहीं मानते हैं। एक चीज योगी जी बोल रहे हैं, योगी जी ने बोला है कि बुलडोजर रिपेयर के लिए गया है, 10 मार्च के बाद निकाल। ये देखिए, योगी जी गर्मी निकालेंगे और अखिलेश यादव भर्ती निकालेंगे। और
कभी भैया घूमते हुए किसी गांव के ग्रामीण में कहीं जाके ग्राउंड पे चले जाइए, उन बच्चों से पूछे किसकी सरकार बनवाएंगे, वो खुद बता देंगे। ये शहर में आके घूम के चिल्लाने वाले लोग हैं, ये बस भाजपा चिल्लाएंगे। पूरे 3 साल से एक भी वैकेंसी किसी भी क्षेत्र में कोई रोजगार नहीं दिया। ये कभी महंगाई, हाथ मत लगाओ, ये महंगाई पे कभी बात ही नहीं करते हैं, ये कभी रोजगार पे और महंगाई पे कभी नहीं बात करते हैं। भैया सुना, ये जन बोले गांव के बच्चा सफा बोला ला, अरे गोरखपुर के पैदा होता ही बोला ला भाजपा, ये कहाँ जाने तुम्हें? चलिए भैया देख लीजिए, देखिए एक मिनट भाई ये जातिवाद बता दिए कि पैदा हो तो पहले बच्चों को सिखाया जाता है कि मैं भाजपाई हूँ, ये नहीं सिखाते हैं कि देखो जो काम करेगा उस पे बात करो। ये पहले बच्चों को पैदा होते सिखाते थे कि बेटा हम भाजपाई हैं। अच्छा, जब पैदा होता है स्कूल जाता है तो उसको उसी से विकास दिखता है, पढ़ाई दिखता है। इनके सरकारों में प्राइमरी स्कूलों में इनके गृह मंत्री, अब हमारे उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री 12वीं के बाद इंटर करवा के लैपटॉप दे रहे बच्चों को। ये क्या बात? ये बतियाएंगे हम तो, ये क्या बात है? बीजेपी वाले बस धर्म की राजनीति करते हैं और 12वीं के बाद इंटर कराते हैं और धर्म की राजनीति करते करते 2022 में बीजेपी का सफाया होगा। ये भाई सफाई बता रहा है। ये भाई साहब क्या बतियाएंगे? ये भाई साहब हाई स्कूल पास करेंगे, तो इनको यूपीपी में नौकरी चाहिए। नौकरी के लिए तो नौकरी तो वो लेंगे जो पढ़ाई करके अपनी मेहनत से नौकरी पाते हैं, लेकिन जब वैकेंसियां ही नहीं निकलेंगी तो नौकरी कहाँ से लेंगे हम लोग? सरकार कह रहे हैं योगी सरकार नौकरी नहीं दे रही है, वैकेंसी नहीं दे रही है। प्राइवेट डिग्री पर मिलेगा नौकरी। कौन सी वैकेंसी? हमारे सगे बड़े भाई कौन सी वैकेंसी हुए हैं? सरकार को सत्ता में किस लिए लाते हैं? टीचर हुए हैं, पढ़ लिख के टीचर बने हैं। पिछले 3 साल से कौन सी वैकेंसी बताए तो जरा ये भैया। चलिए एक मिनट, पिछले 3 साल से कौन सी वैकेंसी आई ये पूछ रहे हैं। पिछले 3 साल पहले कब कोरोना आया था ये भाई साहब हम पूछ रहे हैं। 2 साल पहले कोरोना आया था ना भैया, 1 साल तभी बचा था ना। 3 साल कब आया था? कोरोना में वैकेंसी जानकारी लो। भाजपाइयों का कहना है कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, पर भगवान जब खुद दुनिया में मनुष्य को नीचे भेज रहा है तो उनकी क्या औकात हो गई है कि भगवान को बुलाएंगे? किसी की औकात हुई है कि भगवान को नीचे बुलाएगा? भाजपा का क्या कहना है कि जो राम को लाया है उनको लाएंगे। अरे कौन भगवान खुद भेज रहे हैं दुनिया में, खुद दुनिया में भेज रहे हैं। मंदिर बनवाने से, रोड बनवाने से रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार वैकेंसियां निकालने से मिलेंगी। 12th के बाद इंटर कराने से रोजगार नहीं मिलेगा। हमारे भगवान का उनके सिर पे छत नहीं था, छत पड़ गया। जो पढ़ेगा भैया वही बढ़ेगा। मौका दिया आप भी ओबीसी का बयान था कुछ दिनों पहले, आप सुने होंगे, कब तक योगी मुख्यमंत्री रहेगा और मोदी कब तक प्रधानमंत्री रहेगा, उसके बाद तुम लोग कौन बचाएगा? तो किसको कह रहे थे? हिंदुओं कह रहे थे। उसमें अखिलेश यादव, मुलायम यादव, मायावती, किसी ने कोई नहीं कुछ बोला। इसलिए वो लोग चाह रहे हैं कि मुसलमानों का ज्यादा बढ़ावा मिले, इसलिए कमल चढ़ेगा भगवान के चरणों में, और क्योंकि साइकिल जीत रहा है 7 चरणों में। बुलडोजर के नीचे साइकिल आएगा, बुलडोजर के नीचे साइकिल आएगा, बुलडोजर के नीचे, कमल भगवान के चरणों में। अब भाजपा सपना देखेगी अपना सरकार लाने के लिए, भाजपा अब सपना देखेगी अपना सरकार लाने के लिए। 22 में सपा की सरकार आ रही है और बहुत सारे रोजगार भी आएंगे, युवाओं को बहुत सारा फायदा भी मिलेगा। हमको बताइए कि पिछले 3 साल में कौन सी वैकेंसी आई है? बहुत देर से पूछ रहे हैं वैकेंसी के लिए 3 साल में, कौन बताएगा? इसका जवाब चलिए बाबू, अगर सरकारी नौकरी को ही सिर्फ रोजगार माना जाए तो हमारे देश की जनसंख्या 125 करोड़ से 135 करोड़ है। हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना बहुत मुश्किल है। एक मिनट नहीं चाहिए, सबको नहीं चाहिए। 70 लाख सरकारी 70 लाख नौकरियां देने का वादा करके 70 लाख जब नौकरियां देने का वादा किए, क्यों नहीं अपना 70 लाख का वादा पूरा किए? आप कह रहे हैं सबको नौकरी सरकारी नहीं मिल सकती, लेकिन जितना वादा किया था वो नहीं दिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने
आत्मनिर्भरता का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता पे एक बात बोली थी। हम लोग पढ़े लिखे, अगर हम लोग अच्छे से पढ़े लिखे हैं तो हम किसी भी प्राइवेट सेक्टर पे, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में पढ़े 12वीं के बाद इंटर कर ले, हम इतने अच्छे से पढ़ ले भैया सरकारी नौकरी नहीं करेंगे तो पकौड़े तलेंगे, चाय बनाएंगे, ठेला लगाएंगे, बर्गर बेचेंगे। जब वैकेंसियां नहीं निकलेंगी तो सरकारी नौकरी करेंगे कहाँ से? जो यूपी में आया है उनको फिर से लाएंगे, अखिलेश यादव के रोड पे बैठा के पंचर बनवाएंगे। क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लहर बड़ी करारी है, चिलम पे साइकिल भारी है। जय अखिलेश, जय समाजवाद। बूटी है, बोले बाबा बूटी है। बोले बाबा तो बूटी पी के नसांग नाली में लौटा, नाली में रोक ऐसा करे बा। 22 में सपा की सरकार आ रही है पूर्ण बहुमत से। कदम ने चीजें अखबार देख लेना, आखिर बात साइकिल का रफ्तार देख लेना। भाई साहब 10 तारीख को पता चल जाएगा किसकी सरकार की। हर हर मोदी। इतना बोलेंगे तो पकवाएंगे, और जब सरकार आएगी तो इन सबसे पंचर बनवाएंगे। यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। बटन दबा दो, साइकिल की सुल्तान बदलने वाला है। एक बहुत बड़ा मुद्दा योगी सरकार में आया, बहला जानवरों से किसान परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? हम नहीं परेशान, हम भी किसान हैं। 50 बीघा खेत है, 50 भैया ये बेरोजगार थे अभी, अब किसान बन गए। बताइए किसान बन गए। देखिए नहीं, धक्केबाजी नहीं। चलिए अरे बोलने दो। बेरोजगार थे। अब भाई मुद्दा तो रोजगार और लेके होगा, ये आपके मुद्दे होंगे। तो कौन सी सरकार है जो रोजगार देने में सक्षम है? अभी तो मतलब रोजगार के लिए कुछ सक्षम नहीं हमको दिखता। हम तो बस जानते हैं कि गोरखपुर से योगी जी आएंगे बस। गोरखपुर से योगी जी आएंगे। और प्रदेश में कौन आएगा? अब प्रदेश में देखिए 10 तारीख को पता चलेगा कौन आएगा। 10 तारीख को पता चलेगा। दिमाग लगा रहे हैं आप, बोलना नहीं चाह रहे हैं? क्या माहौल है, लग क्या रहा है? देखिए अभी तो 50-50 चल रहा है। 50-50 अखिलेश यादव और ये 50-50 कर भी नहीं सकते ना, 403 सीट है। आंकड़ा लग रहा है ना, जिस मान कुछ गठबंधन करके सरकार बनाएंगे ना, जिसकी भी बने। भाजपा भी जिस सिचुएशन में पिछली साल आई थी उस तरह से नहीं आएगी। उस तरह से नहीं आएगी। कहाँ कमी रहेगी इस सरकार में? रोजगार है, महंगाई है, ये कमी है। ठीक है, आप बताइए। नहीं क्या क्या क्यों नहीं बोल रहे हैं? बीटेक करके बैठा है, रोजगार मिल नहीं रहा भाई को। अच्छा जी। क्या उम्मीद है, अगर कौन सी ऐसी सरकार है जो रोजगार देने में सक्षम है, बेहतर है? पता नहीं यार। आप में तो नहीं कमी है? पढ़ाई लिखाई में लोग कहते हैं कभी कभी कि जब स्किल नहीं होती है, लोगों में काबिलियत नहीं होती है, इसलिए नौकरी नहीं मिलती है। बस चाह सकते हैं कि स्किल ना हो, सारी बाकी बच्चों में थोड़ी ना होगी कि सारे बच्चों में स्किल ना हो। ठीक है जी, वैकेंसी ही नहीं आ रही है। जब वैकेंसी जब रहेगी तभी तो स्किल काम करेगा ना। हमारे अंदर स्किल रहे और वैकेंसी ना रहे तो हम जाएंगे कहाँ? साइकिलिया से जाएंगे, हथवा दिखाएंगे, भात वाला बटन दबाएंगे, बुलडर चढ़ के जाएंगे, योगी जी रिटर्न आएंगे। फूल है गुलाब का, ताजा है बासी, वोट देंगे साइकिल को। लैला वाले करिए, साइकिल ही से जाइए, 500 का नोट पाइए, लैला पी के भाजपा के